एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान का वही हाल है। एक तरफ पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो आदत है पाकिस्तान की, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की, वो रोक नहीं रहा है। असर ये है कि 57 देशों को न्योता दिया पाकिस्तान ने, लेकिन अब पलटवार में 57 देशों ने क्या कर दिया? क्यों 3 दिन के लिए पाकिस्तान में सारी फोन सर्विस बंद हो गई है? सरकारी छुट्टी का ऐलान तक कर दिया है पाकिस्तान ने। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भारत को सबसे बड़ी मदद देने को तैयार है, लेकिन भारत ने रख दी है शर्त। जानेंगे क्या शर्त भारत ने रखी है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1967 में हुई अरब इजराइल की जंग। अरब के देश एक साथ मिलकर भिड़ गए इजराइल से, और जब नहीं सके 6 दिन में 6 देशों को हरा दिया, तब 1971 में इन देशों ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, दुनिया भर के सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा कर लेते हैं, और 1971 में स्थापना हुई OIC की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संगठन का मकसद था फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल से मुक्त करवाना। शुरुआत 30 देशों से हुई, लेकिन आज OIC के 57 देश सदस्य हैं, और इनको कुल मिलाएंगे तो इनकी आबादी है करीब 180 करोड़। वैसे तो OIC में हमेशा से सऊदी अरब का ही दबदबा रहा। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये कि मुस्लिमों के आस्था के 2 सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में है। तो वहीं दूसरी तरफ जितना ताकतवर पैसे से सऊदी अरब है, दूसरा कोई मुस्लिम देश सऊदी के आसपास नहीं फटकता है। अब 15 अगस्त को काबुल के साथ ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तब से पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि दुनिया के देश तालिबान की हुकूमत को मान्यता दे, लेकिन हो ये रहा है कि दुनिया के देश उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। अब क्या किया पाकिस्तान ने? आखिरी उम्मीद और आखिरी कूटनीतिक चाल चली। OIC की मीटिंग बुलाई अफगानिस्तान के लिए, और इस मीटिंग में तालिबान को भी बुलाया है। पर हो ये रहा है कि अपने ही बनाए हुए जाल में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस रहा है। पहली शर्मिंदगी पाकिस्तान को यहाँ उठानी पड़ रही है कि पाकिस्तान ने 57 देशों को न्योता भेजा है, लेकिन सिर्फ 24 देशों ने आने की मंजूरी दी है, और जिन 24 देशों ने हाँ बोला है उनके लिए लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। अब आज ही होनी है मुख्य बैठक, और कल तक चलेगी, यानी 2 दिन की ये बैठक है, और ये बैठक हो रही है पाकिस्तान में ही। इस समिट में सिर्फ OIC के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया है, और 5 P5 देशों को बुलाया गया है। यानी P5 मतलब P5 वो जिनकी UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। पर अभी तक पाकिस्तान ने ये नहीं बताया है कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। पर इतना जरूर है, पाकिस्तान की अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये कहा है कि गुरुवार तक तो सिर्फ 24 मुस्लिम देशों ने ही आने की मंजूरी दी है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी शर्मसार होने वाली बात न हो जाए। अब आखिरकार 57 देश में से सिर्फ 24 देश ही क्यों आ रहे हैं? तो आपको बता दें, इसके कई कारण हैं। एक तो है कि इस मीटिंग में तालिबान भी शामिल हो रहा है। पाकिस्तान इसी के जरिए मान्यता दिलाना चाहता है। इस वजह से भी कई देश इस मीटिंग से किनारा कर रहे हैं, वो नहीं आना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जो देश समझ चुके हैं पाकिस्तान किस तरह के गेम खेल रहा है, वो अब सीधे ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारत के 50,000 टन गेहूं और दवाओं से भरे ट्रक को रास्ता देने में आनाकानी क्यों कर रहा है पाकिस्तान। और सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि श्रीलंका का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। श्रीलंकाई नागरिक को सियालकोट में जिस तरीके से आग के हवाले किया गया, इसको लेकर भी इमरान खान सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। अब बात यह है कि कुछ देश इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। TTP कहीं भी कुछ भी उड़ा रही है। पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात से दुनिया वाकिफ हो चुकी है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। लिहाजा इस समिट से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने लैंडलाइन और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इंटरनेट भी बंद कर दिया जा रहा है। अब
आप सोच सकते हैं जब इस तरह के हालात हों तब दुनिया भर के देश के प्रतिनिधि आने से हिचकेंगे जरूर, लेकिन इतना जरूर है कि इस समिट को बुलवाकर खुद पाकिस्तान ने अपनी बहुत बड़ी फजीहत कर ली है। हाल ही में फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आई थी। फ्रांसीसी डिफेंस मिनिस्टर ने कई सारे हथियारों का प्रस्ताव दिया भारत को। अगले साल जो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का ऑपरेशनल होगा उसके लिए भी उन्होंने राफेल जेट और राफेल के एडवांस वर्जन को देने की बात कही है। वैसे 114 फाइटर जेट की जो भारत को जरूरत है उसके लिए अमेरिका भी अपने अलग अलग हथियारों को, अपने अलग अलग फाइटर जेट को प्रस्ताव दे रहा है। जैसे कि F-21 का प्रस्ताव लेकर भी अमेरिका आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन ये कह रहा है कि हम ये फाइटर जेट मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाएंगे। पर ये माना जा रहा है कि MMRCA के तहत जो भारत 114 फाइटर जेट लेना चाहता है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है राफेल विमानों के चुने जाने की। वैसे उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर भारत 114 फाइटर जेट नहीं भी लेता है तो कम से कम 36 राफेल फाइटर जेट को जरूर लेगा। और राफेल को जहां प्रस्तावित किया फ्रांस ने, तो वहीं न्यूक्लियर सबमरीन का भी ऑफर लेकर फ्रांस आया है। मतलब इस मुलाकात में फ्रांस ने जिस तरीके के ऑफर दिए हैं वो ऑफर साफ दिखा रहे हैं कि फ्रांस ऑकस डील से इतना बौखलाया हुआ है कि अमेरिका के हर मार्केट को पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहता है। और इसकी शुरुआत फ्रांस ने UAE से कर दी जहां F-35 के डील को ही तोड़ दिया। अब दूसरा भारत है। समझ रहा है फ्रांस की भारत को बहुत सारे हथियारों की जरूरत है और बहुत सारे हथियारों को अमेरिका बेचकर ठीक ठाक डॉलर यहाँ से कमाना चाहता है। इसलिए अब फ्रांस ने जो ऑफर दिया है उसे देखकर आप सीधे यही कहेंगे कि भारत को तो ये बिल्कुल मुंह मांगी ऑफर मिल गई है, ये तो ले ही लेना चाहिए। लेकिन भारत ने इस पर भी शर्त लगा दी है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी इस वक्त? भारत की सबसे बड़ी जरूरत है एक इंजन जो सही हो, एडवांस हो, जिसको बनाकर भारत अपने फाइटर जेट में इस्तेमाल कर सके। अब फ्रांस ने ये ऑफर दिया है कि भारत और फ्रांस बनाएंगे MCA Mk2 फाइटर जेट के इंजन, जो टर्बोफैन इंजन है एडवांस, उसके लिए फ्रांस तैयार है। लेकिन अब भारत ने शर्त रख दी है। भारत ने बड़ी शर्त ये रखी है कि एक तो ये भारत में ही बनेगा, जिसको फ्रांस मान भी चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये शर्त रखी है कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा ताकि भारत आगे चलकर इसे खुद ही बना सके। वैसे आपको बता दें ये डील भारत के लिए बेहद जरूरी है। भले ऑकस से फ्रांस चिढ़ा हुआ है लेकिन भारत इस मौके का बिल्कुल सही फायदा उठा सकता है। फ्रांस दोस्त भी है और फ्रांस को भी इससे फायदा मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये डील पक्की कर लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।